अच्छा माज, ये आपकी शॉप है? जी जी। अच्छा माज, मुझे ये बताओ ये किसके इंजन है? ये ग्रैंड का है। ग्रैंड के इंजन है? 2000 से लेके ना 2005 ठीक है। में आया हुआ है ये। टोयोटा ग्रैंड। ये ग्रैंड में आया हुआ है, ये सिग्नस में आया हुआ है। अच्छा वो सिग्नस का ये इंजन है सिग्नस बेसिकली। का 4700 डीजल ग्रैंड में आता है। ठीक है। पेट्रोल सिग्नस में आता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो देख रहे हैं ये पेट्रोल है? जी, ये पेट्रोल है। ठीक है। फिर उसके बाद वो डीजल है 1KZ, वो आता है 90 से लेके 2005-6-7 तक प्राडो तक आता है। ठीक है। उसके बाद वो वीगो का है। ठीक है। मतलब वो 1KD जो 3000 सीसी आता है। 1KD बिल्कुल। और उसके आगे वो 2TR, इस मतलब हर किस्म के वीगो। अच्छा मुझे इसके बारे में बताओ, ये जो टर्बो के साथ है ये कौन सा? ये भी 1KZ है। 1KZ है? इसका मतलब जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन है, अप मॉडल है, टर्बो के साथ आता है ये बेसिकली। 2005 वाला है। ठीक, 2005-6-7 ये कंप्लीट टर्बो के साथ है। जी जी। वो जो है ना वो भी टर्बो है। ठीक है। डिफरेंस ये है कि ये इलेक्ट्रिक थ्रोटल में है। ठीक है। और वो सादा थ्रोटल है उसका। सादा थ्रोटल है। ठीक। वो भी 1KZ, ये 198 वाला है। ये अप मॉडल के बेसिकली। ठीक है। तो ये बेसिकली आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, जो गाड़ियाँ जो प्रोजेक्ट कार तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे 82 की करोला, 80 की करोला, ठीक है, इस तरह की गाड़ियाँ जो लोग लेके तैयार करते हैं, तो ये क्या उनमें इजीली फिट आ जाते हैं? वो ठीक है। इजीली फिट आता है। मैंने कुछ लोगों ने को देखा है कि उन्होंने जो है ना ये V8 इंजन भी जो है ना उसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। वो आते हैं उसका क्या कहते हैं, ये लेक्सिस कार वाले हो गए। ठीक है। ब्राउन कार वाले हो गए। ठीक है। ये वाला बहुत हैवी है। ठीक है। सिग्नस वाले ये नहीं डालते हैं। ये नहीं डालते? ये नहीं डालते, ये सिर्फ उसमें डालते हैं जो जीप वगैरह हो गई, जो रेलियो के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। मैंने खुद तैयार की थी वो डिफेंडर तैयार की, उसमें सर्फ तैयार की है 98 वाली, 88 मॉडल पिजारो तैयार की है। मतलब जो रेलियो के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, पहाड़ों के लिए वो तैयार होती है। मतलब जितनी भी बड़ी है ना ये उस पर जो 82 वगैरह उसमें वो डालते हैं 4GR, 2GR से 4GR तक। और लेक्सिस कार के उसमें आते हैं, फिर लेक्सिस कार में मास, जैसे आप बता रहे हो आपने डिफेंडर में ये इंजन जो है ना खुद इंस्टॉल किया है, तो ये इंजन इंस्टॉल करने से क्या ये इंजन रिलायबल है? मतलब ये नेट टू नेट आ जाते हैं या उसको अल्ट्रेशन करनी पड़ती है? अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, नेट टू नेट नहीं आता है। तो फिर उसके बाद इसका जो अगर मतलब हम एक वो कैलकुलेशन करें कि यार ये कितना चलता है, मतलब जो एक जेन्युइन इंजन है वो तो कंपनी ने एक उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है, क्या ये इंजन भी रिलायबल है, लॉन्ग टर्म चलते हैं उस गाड़ी में या नहीं? भैया आपके केयर पे डिपेंड करता है। ठीक आप गाड़ी का कितना केयर करते हैं, मतलब आप आयल जो है इसका टाइम से, मतलब जितना उन्होंने माइलेज दी है ना आयल। अभी पाकिस्तान है, अभी इसमें जो सबसे अच्छा आयल आ रहा है डेलो गोल्ड का डीजल में। ठीक है। डीजल में उन्होंने माइलेज दी हुई है 3500, 3000, तकरीबन 4000 की। और एग्जैक्ट आपने वो नहीं चलाना है, आपने 3000 में, 3100 में, इतने में आपने चेंज करना है। मतलब जितना जल्दी ऑयल चेंज होगा उतनी इंजन की लाइफ बढ़ेगी। आपने चलना है, आपके डिपेंड, आपके केयर पे डिपेंड है। आप 10 साल तक भी इंजन चला सकते हो। अच्छा, और दूसरी चीज देखने वालों को ये बताओ, जैसे आपने बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी खुद भी प्रोजेक्ट कार एक तैयार की थी, आप डिफेंडर का बता रहे हो, तो ये इंजन जब पुट करते हैं तो इसकी जो गियर है और सस्पेंशन है वो भी इसी गाड़ी का पुट करते हैं या उसकी अपनी रहती है? वो उसकी अपनी रहती है। तो क्या उसमें फर्क पड़ता है? मैंने एक कजन ने गाड़ी तैयार की थी, तो वो उसका आए दिन ये मसला आता था, कभी उसके एक्सल टूट जाता था, ठीक है, कभी मतलब एक्सल एंड से बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इंजन तो कोई और डाल लेते हैं, लेकिन जब फ्रंट सस्पेंशन वही रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है ना मसले जो है ना क्रिएट रहते ही रहते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक और चीज ये है, आप इंजन डालते हैं, मतलब उसका जो इंजन आया तकरीबन 3000 आया या 3400 आया, 3500 आया, अब आप 4700 डालते हैं। हार्स पावर इसकी ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी सीसी ज्यादा है। फिर अब उस हिसाब, उस रेशो से आप इसका जो कहते हैं वो गुच्छे में लगा होता है पिनियन कड़ा, बिल्कुल उसके हिसाब से आपने उसको मैच करना है। ठीक है। इस तरह नहीं आपकी RPM 3000, 4000 पे जा रही है और गाड़ी आपकी 70-80 में जा रही है, नहीं। उसका जो है ना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उस पे क्या नाम है, सस्पेंशन की जो पिनियन कड़ा है, जो उसकी बेसिकली जो डिफरेंशियल की जो वो वेरिएशन है, उसको जो है ना आपने जो है वो इंजन के साथ रख के चेक करना है। ठीक है। उससे फिर ये ना ये जो कहते हैं कि भाई ये तोड़ दिए, वो तोड़ दिए, इसकी वजह से तोड़ते हैं कि भाई वो सिर्फ इंजन डालते हैं, इंजन पे फुल बोझ डालते हैं इंजन। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि यार मेरी गाड़ी अगर लेट्स सपोज मैं अगर प्रोजेक्ट कार तैयार कर रहा हूँ तो वो गाड़ी अगर लेट्स सपोज वो 1800 सीसी है, 1.8 है, या मतलब 3200 सीसी है, 3.2 है, ठीक है, तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि मतलब ये 4700 सीसी है, ठीक है, 4700 है, ठीक है। अब जब ये इंजन डालेंगे तो सारी बात है, फिर हिस्सा तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है, फिर तो एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो
इसमें आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे देखने वालों को, जब वो मतलब एक गाड़ी है अगर वो मॉडिफाई करना चाह रहा है, जैसे आपकी डिफेंडर थी, डिफेंडर कितने से सीसी थी? वो डिफेंडर मैंने तैयार की थी 3400 में, लेकिन आपकी बेसिकली वो बाय कंपनी डिफॉल्ट मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर कितनी आई थी? वो आती है 2800 में भी आता है, 3000। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने कौन सा इंजन डाला है। ठीक, वो बड़ा हुआ 5PZ वो इंजन मैंने डाला है। वो लास्ट वाला ये वाला सेंटर टोयोटा वाला, वो जो 3400 लिखा हुआ है अभी। ठीक 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 ठीक, वो बिल्कुल वाला टोयोटा वाला, ये वाला वो डाला। मैंने डाला है। अच्छा, ये मसला मैंने अभी पीछे से देखा, ये कंप्लीट इंजन विद गियर है, विद गियर है ये। विद गियर है। तो अगर इसकी भाई प्राइस अगर मेंशन करना चाहो तो ये कितने का होगा कंप्लीट, अगर कोई देखने वाला लेना चाहे तो? इंजन गियर जो है ना, इसके साथ वायरिंग भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, ये गियर भी है साथ। ठीक है, ये पड़ जाता है तकरीबन 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए का। ये कौन से मॉडल के? ये आते हैं 2005 में। 2005 में सिग्नस में। सिग्नस में। ठीक ठीक। और ये ग्रैंड है, ये भी 2000 से लेके 2005 तक आए हुए, ये दोनों। ये भी कंप्लीट गियर के साथ है, ठीक है। इसका भी कंप्यूटर आपके पास है, इसका अपना ओरिजिनल सब कुछ इसका वायरिंग भी साथ है, कंप्यूटर भी है, गियर। अच्छा, मुझे एक इंजन वो बड़ा साफ लगे, वो कौन सी गाड़ी का है और उसको इंजन को क्या बोलते हैं? ये है 1JD। 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 अच्छा, ये वो 1JD है वो जो आजकल प्रोजेक्ट कारों में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इंजन है ना? वो आता है 1GR आता है। 1GR। ये 1JD है रोको वाला। ठीक है। रोको 2022, 23, 24। ठीक, ये उसमें आया हुआ है। ठीक ठीक। ये बिल्कुल नया मॉडल है, इसलिए अच्छा। आपको नया लग रहा है। और जिसने भी देखने वाले ने ना अगर कोई प्रोजेक्ट गाड़ी तैयार करना चाह रहा है और वो अपनी गाड़ी में बड़ा इंजन डालना चाह रहा है तो माज के पास आ जाए। एक अच्छा स्टॉप में होता है और बड़ी अच्छी और इजी एक्सेस है। मेन IJP रोड से सामने नज़र आती है इसकी शॉप, ठीक है। और ये बड़ा कोऑपरेटिव है, ठीक है। ये आपको बताएगा भी कि आप कौन सा इंजन जो है वो आपकी गाड़ी पे जो है वो सूटेबल है, ठीक है। और आपको प्रॉपरली गाइड भी करेगा। अच्छा माज, जैसे अभी माज ने हमें बताया कि यार एक प्रोजेक्ट गाड़ी ये तैयार कर रहा है जो टोयोटा कौन सी 82 की Corolla, 82 की Corolla में ये जो है वो जो है थोड़ी अल्ट्रेशन लेके आ रहा है उसमें इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंजन डाल रहा है, कौन सा इंजन है इसके बारे में बताओ? 4GR आता है 2500 सीसी। सीसी। फिर इसमें जितना आगे जाएंगे मतलब 3GR अभी 3000 आया हुआ है, ठीक है। 2GR जो है ना वो आया 3500। ये बेसिकली कौन सी गाड़ी में आता है? ये आता है क्राउन में, क्राउन में आता है, मार्क एक्स में आता है। क्राउन में मतलब बहुत कम आए हुए, लेक्सस वगैरह नहीं उसमें नहीं आता। उसमें नहीं आता ना? ये आता है 1UZ आता है, ठीक है। उसमें आता है 2UR आता है, ठीक है। 3UR आता है, ठीक है। लेक्सस में वो आता है। अच्छा, ये बेसिकली क्राउन में आता है। और क्राउन आपको पता है कि बहुत जिसको कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं वो जो है एक किस्म की ब्ला गाड़ी है। अगर वो इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ में जो है ना अरब लोग जो हैं वो उसको बहुत मतलब जो है ना वो लाइक करते हैं क्योंकि उसकी इंजन की पावर बहुत है। आप उसकी बॉडी शेप पे ना जाएं लेकिन इंजन की पावर उसकी नो डाउट उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये जो माज आप इंजन जो है वो अभी लेके जा रहे हो जिस प्रोजेक्ट गाड़ी के लिए, वो गाड़ी भी हमें चेक करवाना है। अभी माज हमें लेके आए, ये बेसिकली 82 की Corolla है और ये इसको प्रोजेक्ट कार तैयार कर रहे हैं। वो जो इंजन हमने दिखाया था जिसके बारे में माज ने हमें कंप्लीट गाइड किया है, वो इंजन बेसिकली इसमें इंस्टॉल होने वाला है। वो वहाँ से ये अपने गोदाम से निकाल के लिए अब इसमें इंस्टॉल होगा। तो माज मुझे बताओ कि यार इंजन लगाने के बाद क्या इसकी जो फ्रंट जो इंजन बूट है इसमें इतनी स्पेस होती है, मतलब इजीली इसका बोनेट वगैरह बंद हो जाएगा? इजीली बोनट बंद। इसमें हमारे लिए एक मसला ये आया, वो ये जो गाड़ी नजर आ रही है फ्रंट जो गाड़ी है, ये गाड़ी ये लग रही है चैम्बर के साथ। अच्छा। उसमें भी अभी अल्ट्रेशन है। चैम्बर में भी अल्ट्रेशन करेंगे या गाड़ी में अल्ट्रेशन करेंगे? नहीं, गाड़ी में अल्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ चैम्बर में। अगर गाड़ी में अल्ट्रेशन किया तो फिर फायदा है, फिर तो ज़ाहिर बात है इंजन रुकेगा ही नहीं। इतनी उसकी पावर भी होती है, इतना वेट भी है नहीं है उसकी। फिर इसका जो क्या कहते हैं, अगर 2500 से हम इसके ऊपर इंजन डालेंगे ना, ठीक, तो फिर अपने साथ ही जुल्म करना है क्योंकि गाड़ी इसको कंट्रोल नहीं करेगी, फिर तो ये निकलेगी खुदा ना खास्ता। ठीक है, करे ब्रेक वगैरह काम नहीं करेगी इस वजह तो से। मतलब देखने वालों को एक चीज़ और बताऊंगा, वो जिस तरह आजकल जो प्रोजेक्ट कार तैयार करते हैं तो मोस्टली वो जो है ना V8 इंजन डालने की कोशिश करते हैं इस तरह। उससे ये है कि वो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी गाड़ी आपकी इंजन पावर तो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन उसके एक जो है ना लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो उसके सेट बैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे माज ने एक अच्छे तरीके से हमें गाइड किया कि यार कौन कौन से इंजन हैं वो इन गाड़ियों के लिए सूटेबल है। अब आप कहें कि जी इतनी बड़ी गाड़ी में अगर आप ये 7 छोटी 150
करोला खड़ी है, इसके इंजन भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो इतनी बड़ी बॉडी को लेके चलने के लिए वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप छोटी गाड़ी में बड़ा इंजन डाल देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो क्रिएट होंगी वो होंगी बेसिकली सस्पेंशंस की। वो आए दिन आपको कोई ना कोई चीज़ तोड़ देगा, एक्सल तोड़ देगा, ठीक है, गियर में फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये करें, आप अगर मॉडिफाई गाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट कार तैयार करना चाहते हैं तो उसमें वो इंजन डालें जो उसको बियर कर सके, जो उसमें ईजिली इंस्टॉल हो सके, और आप जो उसमें से शिशका चाहते हैं वो भी आपका शिशका भी पूरा हो। ये नहीं कि आप एक दफ़ा डाल दें इतना महंगा इंजन लेके प्रोजेक्ट गाड़ी तैयार कर रहे हैं, रोज़ आप मैकेनिक्स के पास जो है वो चक्कर लगा रहे हो, ठीक है। तो ये अभी माज ये गाड़ी तैयार कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसके पास आएंगे जब इसकी गाड़ी ये कंप्लीट हो जाएगी, तो इस गाड़ी का भी आपको जो है ना एक रिव्यू बताएंगे, क्यों मास, ठीक है। तो ये कितने अर्से का प्रोजेक्ट है, कितने दिनों में तैयार करोगे? अभी हम इसमें ये फंसे हुए हैं सिर्फ चैम्बर में। अभी चैम्बर कब होता है, तकरीबन हमने इसको दी थी 1 वीक का टाइम दिया था। 1 वीक का? 1 वीक का टाइम दिया था। अच्छा, ये इसमें गुजर गए चैम्बर। अच्छा माज, मुझे ये बताओ, ये किसी की गाड़ी आप तैयार कर रहे हो या अपने लिए तैयार ये कर अपने रहे भाई हैं। हो? अच्छा, आपके रिलेटिव है? रिलेटिव, वो भी भाई हैं, उसकी तैयार कर रही है। ठीक ठीक ठीक। तो चलो ये गाड़ी जब तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह हम अपने देखने वालों को इस गाड़ी में वो जो इंजन हमने दिखाया है, वहाँ से इतना बड़ा इंजन इसके लिए जो है निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो इंजन जब इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, एक इसका ऑनर रिव्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें माज हमें ये ड्राइव करके भी बताएगा, ठीक है। और ये इस गाड़ी की प्रॉपर आपको जो है ना 360 भी देंगे, ठीक है, कि कैसे ये प्रोजेक्ट कार तैयार हुई है। तो बाकी अगर आपने माज की शॉप पर विज़िट करना है तो ये बेसिकली कच्चा स्टॉप में, ठीक है, इसका गोदाम है, और ये इसरार नाम से जो ये गोदाम है, ठीक है, आईजेपी रोड के बिल्कुल सामने है, ठीक है। माज के पास है, ये आपको प्रोजेक्ट गाड़ी भी तैयार करके देगा, जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंजन से रिलेटेड वो भी आपको जो है ना ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसने खुद प्रोजेक्ट गाड़ी अगर तैयार की हुई है तो आपको ये इसके लिए बड़ा ईजी है, क्योंकि ये डील ही कर रहे हैं इंजन में, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा जो है ना वो मशवरा देगा। माज, बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम विजिट करेंगे तो आपके पास इस गाड़ी के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया।